कहते हैं दुर्जन नियरे न राखिए आंगन खुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। अर्दोगन ने अब विश्वासघात कर लिया है रूस के साथ, और वो भी बड़ा वाला, इतना बड़ा कि रूसी सैनिकों की सामत आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में भारत के लिए पुर्तगाल भिड़ गया चीन से, और भारतीय सीमा पर जमा हो रही है बड़ी भीड़, जिसकी वजह से बड़ा खतरा हो गया है पैदा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बार जिसने धोखा दे दिया उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। वह किसी को भी धोखा देगा क्योंकि यह उसकी आदत में शामिल होता है। नाटो को धोखा देने वाला अर्दोगन, रूस का क्या होगा? नाटो के साथ वर्षों की रिश्तों को भुलाकर अर्दोगन अगर अपने फायदे के बारे में सोच सकते हैं तो रूस तो बिल्कुल नया नया है। अब खुद रूसी सेना के प्रमुख तुर्की के बारे में और अर्दोगन के बारे में जो बयान दे रहे हैं वो बड़ा ही भयंकर है। तुर्की एक तरफ रूस से कई आधुनिक हथियार खरीद रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अर्दोगन अपनी चाल चलते हुए पुतिन के पीठ में छुरा भी घोंप रहे हैं। अभी कुछ ही दिन हुए होंगे जब अर्दोगन ने पुतिन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक परमाणु संयंत्र बनाने की नींव रखी थी और इसका ऑनलाइन उद्घाटन भी करा था। तुर्की ने रूस से दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को भी खरीदा है। दरअसल मामला सीरिया से निकल कर आया है। रूस ने 2015 में सीरियाई सरकार के कहने पर आतंकवादियों से लड़ने में सहायता देने के लिए अपने सैनिकों की तैनाती की। साल 2016 में रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीरिया में शांति स्थापना करने के लिए एक सेंटर भी बनाया। इसी सेंटर के अधीन सीरिया में रूस की सेना ऑपरेशन को अंजाम देती है। और अब ये खबर आ रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने सीरिया के आतंकवादी समूह को रूसी सेना पर हमला करने के लिए हथियार दिए हैं। और यह दावा किसी तीसरे देश ने नहीं किया है बल्कि खुद सीरिया में तैनात रूसी सेना के प्रमुख ने किया है। तुर्की एक तरफ रूस से कई आधुनिक हथियार खरीद रहा है तो वहीं दूसरी तरफ खुद रूसी सैनिकों को मरवाने के लिए हथियार भी दे रहा है। सीरिया में जंग लड़ रहे हथियारबंद गुटों के बीच सुलह कराने के लिए बनाए गए रूसी केंद्र के प्रमुख रियर एडमिरल अलेक्जेंडर कार्पोव ने कहा कि हम रक्का में तुर्की सशस्त्र बलों के हथियारों को आतंकी गुटों को देने से चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि ये जो प्रांत है अलेप्पो, रक्का और अलहस्का, यहाँ पर आम लोग आ जा पा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि रूसी सेना लगातार गश्त लगाती है। इसकी वजह से हाईवे पर आतंकवादियों के हमले का डर नहीं रहता है। वैसे ये दिखलाता है कि अर्दोगन किसी के नहीं हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की सीमा पर एक बड़ा संकट शुरू हो चुका है और यह संकट किसी और से नहीं बल्कि म्यांमार से शुरू हुआ है। दरअसल भारत म्यांमार के साथ एक लंबी सीमा को साझा करता है और म्यांमार में जिस तरह के हालात हैं वहाँ से लोग भाग भाग कर भारत के सीमावर्ती गाँवों में जाकर छिप रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। 100 तो ऐसे हैं जिनको आधिकारिक घोषणा के आधार पर पकड़ा गया है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा हैं जो अंदर घुस चुके हैं। पहले यही समस्या रोहिंग्या के साथ हुई थी। रोहिंग्या भी भाग भाग कर ऐसे ही बांग्लादेश और भारत में घुसने लगे थे और आज भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या भारत में घुस चुके हैं और अब भारत की समस्या भी बन चुके हैं क्योंकि इन रोहिंग्या शरणार्थियों को निकालने में अभी तक भारत पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाया है। आगे चलकर ये देश के लिए समस्या ही बनेंगे ये भी तय है। अब ये नई मुसीबत म्यांमार के लोगों का वहाँ के जुल्म से परेशान होकर भारत आना तक तो ठीक है, लेकिन फिर इन्हें वापस भेजना भारत के लिए टेढ़ी खीर साबित हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने इस सीमा पर अपने जवान तो तैनात कर दिए हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि इतनी लंबी सीमा पर हर जगह जवान तैनात हो पाए। पर अब सुरक्षा एजेंसियों को ये डर लग रहा है कि जिस तरीके से ये लोग आ गए हैं अंदर, वैसे ही कहीं म्यांमार से लगती सीमाओं से उग्रवादी संगठन अपने उग्रवादियों को न भेजना शुरू कर दे। ऐसे में भारत की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भारत म्यांमार मामले में अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है। एक साधारण सा लाइन और एक साधारण सा बयान भारत सरकार की तरफ से ये दिया गया कि जल्द से जल्द म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार का गठन होना चाहिए, पर यह तो खुद वहाँ की सेना भी कह रही है कि 1 साल के अंदर हम लोकतांत्रिक सरकार ले आएंगे।
भारत से दुनिया ये अपेक्षा कर रही थी कि भारत किसी तरह का प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन भारत ने म्यांमार के ऊपर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया। वैसे भारत की अपनी रणनीतिक और राजनीतिक मजबूरियां भी है। यही वजह है कि म्यांमार पर सीधा सीधा एक्शन भारत नहीं ले सकता है। चीन तो बैठा ही है इसी मौके का फायदा उठाने के लिए, और एक बार अगर भारत म्यांमार की सेना के खिलाफ पूरी तरीके से चला जाता है तो चीन इसका फायदा सीधा सीधा उठाएगा और हमारा नॉर्थ ईस्ट बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं ये भी सच है कि म्यांमार की सेना उग्रवादियों को हटाने में भारतीय सेना को काफी मदद करती रही है, पर ये भी दूसरी तरफ सच है कि म्यांमार के जो हालात हैं वो बिल्कुल दिन प्रतिदिन बर्बाद होते जा रहे हैं। जहां प्रदर्शनकारी सेना को अपना शासक मान नहीं रहे हैं तो वहीं प्रदर्शनकारियों पर सेना का जुल्म भी बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में भारत को बड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसकी स्थापना 1889 में की गई थी, ये काफी पुराना और काफी बड़ा इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री संस्था है जिसमें 179 मेंबर हैं। पासिको, जो कि पुर्तगाल के पार्लियामेंट के मेंबर है, वो हाल ही में इसके अध्यक्ष चुने गए हैं और वो 7 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। भारत की संसद को संबोधित करते हुए पुर्तगाल के इस सांसद और IPU के अध्यक्ष ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि भारत के साथ पुर्तगाल की दोस्ती कोई 1-2 साल की नहीं बल्कि 500 साल पुरानी है, और वैसे वो भारत के किसी भी आंतरिक मामले में बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में अर्थव्यवस्था काफी अद्भुत तरीके से बढ़ी है। उन्होंने आगे ये कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के हर लेवल पर, चाहे वो लोकल हो या नेशनल हो, अपना एक अलग महत्व रखता है। भारत राजनीति, धार्मिक, हर क्षेत्र में दुनिया का आदर पाता है और भारत को दुनिया की जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं सभी में एक बड़ा स्थान हासिल करने का हक है। साथ ही उन्होंने ये बात बड़ी कह दी कि वो चाहते हैं कि UNSC में रिफॉर्म हो और भारत जैसे देश को परमानेंट मेंबर तो बनना ही चाहिए। पुर्तगाल इस चीज के लिए भारत का हर तरीके से सपोर्ट करता है UN में। वैसे अब ये जोर पकड़ने लगी है कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाना है। अब तो वैसे देश भी सामने आकर भारत की वकालत करने लगे हैं जिनका नाम काफी कम सुना जाता था। बस एक चीन ही है जो UNSC में भारत के खिलाफ है, लेकिन अब उसके खिलाफ काफी बड़े देश और लगभग सारे देश जाने को तैयार हो चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अर्दोगन पर भरोसा करके पुतिन ने बहुत बड़ी गलती करी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।